टोपो स्किप कर दो, टोपो। क्या हुआ? वो टोपो मैंने नहीं किया है। टोपो का शीट मतलब निकालो कैसे, मेरे को वो बताओ कि टोपो शीट का प्रिंट आउट कैसे निकालो। जैसे निकाल, अरे टोपो शीट अगर उसमें नहीं निकल रहा प्रिंट आउट तो देख लो कौन सा मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा था क्या। हाँ, भेजा था। मेरे को ये है ना। हम्म, ये है टोपो शीट, ठीक है जो भी है। ये टोपो शीट देख लो टेक्स्ट बुक में किधर है, टोपो की बुक में देख लो किधर है, उस हिसाब से देख है लो। G4S37 ना, शायद है, टेक्स्ट बुक में ही है अरे जी क्या? फोर एस थ्री सेवन तो सारे टोपो का नंबर है। हाँ, वो पता है। मैप नंबर क्या है? मैप नंबर से मैंने नहीं डाला है। ये पेपर मैंने सेट किया, इजी है काफी। आपके लिए। नहीं नहीं, सच्ची में बहुत इजी है। देखो ना, ये प्रीलिम टू है। प्रीलिम वन जो भी पेपर्स मैंने सेट किए ना बहुत डिफिकल्ट थे। प्रीलिम टू जो है वो इजी है काफी कंपैरेटिवली। हम्म। चलो अच्छा ठीक है। टोपो लास्ट में करते हैं, टोपो हमेशा लास्ट में करना चाहिए, मतलब पहले भी करोगे चलेगा, अगर तुम्हें आगे एक बार क्लिक हो गया तो बढ़िया। मैप लास्ट में करने का पर, मैप मार्को। हम्म। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हाँ। लास्ट ईयर चिल्ड्रंस एकेडमी के प्रीलिम वन में आया था। हम्म। ठीक है, पढ़ो इसका क्या आंसर होगा। नहीं पता इसका आंसर। वाटर चैप्टर नहीं पढ़ा क्या? वाटर नहीं, वाटर नहीं करता, मैं सिर्फ क्लाइमेट करता हूँ। अरे वाटर क्यों नहीं क्लाइमेट। करते यार, वाटर में छोड़ो। मैं करता हूँ क्लाइमेट करता हूँ, नेचुरल वेजिटेशन करता हूँ, वेस्ट करता हूँ, ट्रांसपोर्ट करता हूँ, और सॉइल करता हूँ। वो सब ठीक है बट वाटर मत छोड़ो। मतलब बाकी जो चैप्टर्स कर रहे हो वो भी ठीक है, वाटर मत छोड़ो पर। विद रेफरेंस टू नेचुरल वाटरवेज, ठीक है ये तो तब भी रीड करना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर सी है। ओके। A2 B1 ये वाला सी C4। है। हम्म। वो ऊपर वाला सी मत देखना। मैच द हाँ कॉलम हाँ है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो क्या ए का टू क्या मतलब नेशनल वाटर वे वन का रहेगा, रिवर गंगा, मतलब वो फर्स्ट वाटर गंगा। वे। गंगा। फिर वैसे वैसे देखते जाओ, जो भी मैच करते जाओ। फिर 2 का 1, हाँ वो सब हो जाएगा। वो सब ठीक है, बी का वन, सी का फोर, डी का two। ये हम्म। assumption reasoning। Honors inverse and A and R are two, and R is the correct explanation of A. ट्रॉपिकल deciduous forests are found on the windward side of the western Ghats। ठीक है, एक मिनट। नहीं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स कहाँ होते हैं, वो लोग तो लीवर्ड साइड होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन होते हैं विंडवर्ड साइड पे। हाँ हाँ ए हाँ हाँ इज हाँ। फॉल्स, आर भूल इज गया था, ट्रू, भूल डी गया था। ऑप्शन, डी ऑप्शन। हाँ। A is for the आइडेंटिफाई Aristo। द करेक्ट सीक्वेंस। ऑयल सीड से ऑयल के क्रशिंग, ये ऑयल, फिर ये मुझे पता है ये चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा होगा, पक्का नहीं पढ़ा होगा। नहीं किया है। इसका है ना, इंडस्ट्रीज का है ना। इंडस्ट्रीज, हाँ वो मैग्रो बेस वाला। नहीं किया है। देखो ऑयल सीड से ऑयल केक तब चलो ठीक है, नहीं किया, इसका आंसर है सी। ऑयल सीड से ऑयल सीड से क्रशिंग। क्रशिंग, ऑयल ऑयल। केक। ऑयल केक मैन्योर। ये लास्ट ईयर सुलोचना देवी सिंघानिया वाला स्कूल में आया था प्रीलिम टू में। बेसिन। ये आलिया भट्ट एंड अंकलेश्वर आलिया भट्ट नहीं। हाँ वही बोला, आलिया भट्ट। हाँ भट्ट बोला। ठीक है, मैंने कहा आलिया भट्ट। एंड अंकलेश्वर एसोसिएटेड विद। ये वो था शायद अपना पेट्रोलियम था इसका आंसर। किससे? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। हाँ करेक्ट, पेट्रोलियम। विच ऑफ these crop combinations are grown as kharif and rabi crops for crop rotation? राइस एंड कॉटन। क्या राइस एंड कॉटन। कॉटन? मैंने इसके आंसर की बनाई है, उस हिसाब से सी ऑप्शन सही है। मैं इसके आंसर की शेयर कर दूंगा, मैंने इसलिए जानबूझ के नहीं शेयर किया। अच्छा किया। एक हासिल है। सर हासिल, हासिल had gone to मध्य प्रदेश for an excursion, he saw a lot of soil erosion found along the Chambal Valley। ये बहुत इजी है। द इंटरमीडिएट स्टेज बिटवीन टू टिपिकल। गली इरोजन। रिल इरोजन। तो शीट, अच्छा रील।
मुझे लग रहा है तुमने कोई चैप्टर ठीक से नहीं किया ज्योग्राफी का। अभी याद नहीं आ रहा है। बाकी तो अभी आप एक दो दिन में देखो ज्योग्राफी भी आ जाएगा। हिस्ट्री का हाँ जैसे आ नहीं। जाता है इसका भी लग जाएगा। हाँ अभी देखना क्वेश्चंस काफी रिपीट होंगे, जैसे हिस्ट्री में कैसे हमने इतने पेपर्स की आइडिया लग गया कि कितने क्वेश्चंस रिपीट कौन से हो रहे हैं, एक्सक्लूसिव पावर्स और राज्यसभा हाँ। कितनी बार रिपीट हुआ, अभी आज देखना भी मैंने इसमें। वो विबग्योर में भी था। विबग्योर का हिस्ट्री पेपर हो गया। हाँ, कल ही तो किया था आपने ऑनलाइन। मैं नहीं आया था। अच्छा हाँ हाँ, कल ही तो थे। तब सुबह को मैंने वो किया था। अच्छा अच्छा ठीक, वीडियो देखा लेक्चर। नहीं, रह गया। जो द कल फॉलोइंग इज पढ़ेगा। नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बहुत इजी है, अरे ये तो लॉजिक है, कॉमन सेंस है। सेवेंथ वाला, नॉट एन डिप्लीशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। वाटर टेबल। डी ऑप्शन करेक्ट। एट्थ वाला, इट्स फाइबर इज 100% बायोडिग्रेडेबल एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली, इट हैज लो पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर सीड्स, लग गया। It is widely used in agricultural commodity bulk packaging. It is mostly cultivated in delta regions of West Bengal and Bangladesh. Identify the fiber. बहुत इजी है। इसका आंसर है शायद जूट। शायद नहीं, जूट। बांग्लादेश के डेल्टा रीजन में एक ही क्रॉप आता है, वो है जूट। ठीक है, आंख बंद करके लिख देना। वहां पे तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए शुगर केन भी देंगे, बट शुगर केन नहीं होगा, इसका आंसर होगा जूट। ठीक है। हम्म। और एक चीज अभी है, मुझे भी कंफर्म करना है वो, कि लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन कौन है। मैं भी अभी श्योर नहीं, मतलब टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग है उत्तर प्रदेश, बट हम्म। अभी रिसेंटली इसने तमिलनाडु ने सरपास किया उत्तर प्रदेश को, तो बट वी आर नॉट श्योर काउंसिल क्या एक्सेप्ट करेगा, तो उसको भी होल्ड पे रखना। ठीक है। हाँ। ये वाला, नाइन्थ वाला। विश्वेश्वराया iron and steel plant was started at the Mysore Iron Works on 18 January 1905. Vital Vodayar and his Diwan. It is an integrated steel plant in the jurisdiction of the Steel Authority India Limited. The reference to which category? Private sector industry. पक्का। हाँ, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री। सही है। ये वाला। The state of Maharashtra is emerging as largest sugar producing state of India. Black soil of Maharashtra. S2 is a contributing factor to S1. आता है थोड़ा बहुत शायद से। सेक्शन बी है, ये क्या है, स्टडी द ग्राफ। देखो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है ज्योग्राफी, खैर मैंने ये हाँ। पेपर सेट किया इसलिए मैंने डाला है, बाकी हाँ। चांसेस नहीं उतना आने का। हाँ। State whether the above section experience a maritime or continental climate. मैं एक सेकंड मेरा टैब लेके आता हूँ, उसके अंदर मेरे को क्वेश्चन पेपर देखना इजी पड़ेगा। ठीक है। हाँ, आ गया। कौन सा क्वेश्चन चालू है? क्वेश्चन 4 ना? क्वेश्चन हाँ। 4 हाँ, है। मेरे लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। टेम्परेचर। हाँ, इसका है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट शायद।
हाँ, आंसर इंडियन प्लीज। परसेंट इसका कॉन्टिनेंटल है। जो आंसर नहीं नहीं किसका नहीं नहीं, है? हाँ ये मैं श्योर नहीं हूँ इसके लिए। मेरी टाइम है। गिव अ मेरी रीजन टाइम फॉर योर आंसर। शायद इसका टेम्परेचर से कुछ लेना देना होगा। हाँ, इसका टेम्परेचर वेरिएशन देखो। अभी मैं इसमें लिखूँ क्या? मेरा आज राइटिंग पैड भी नहीं है, मैं इसमें लिख भी नहीं पाऊंगा ठीक से। हाँ, देखो, यहाँ पे इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है रफली 30 डिग्री है, ठीक है। हाँ। एंड लोएस्ट टेम्परेचर इसका ये मान लेते हैं, ठीक है, रफली 23 डिग्री है। और हाँ। 30 - 23 7 डिग्री होता है। बट अकॉर्डिंग टू हमारा आईसीएससी का सिलेबस, अगर तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस, देन द प्लेस इज कंसिडर्ड टू बी एक्सपीरियंसिंग अ कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। बट अगर हम्म, 15 डिग्री सेल्सियस से कम है तो तुम उसका आंसर लिखो मेरी टाइम। ओके। ठीक है। कभी कभार क्या नेम हो कभी। सकता है ना, कभी कभार क्या हो सकता है, जैसे कि अभी ये प्लेस सपोज मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ मुंबई है, ठीक है। और हाँ। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे लेह लद्दाख का दिसंबर टेम्परेचर और ओवरऑल पूरे साल का टेम्परेचर ऑलमोस्ट वही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि वहां पे पूरे साल ठंडी रहती है, तो वहां पे भी उतना डिफरेंस नहीं आएगा टेम्परेचर में। ठीक है, बट हाँ। उसको तुम रेनफॉल से जज करना। हम्म, यहाँ पे तो बहुत इजी है, ठीक है। गिव अ रीजन फॉर योर आंसर, क्योंकि बिकॉज द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, या यू कैन से द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टेम्परेचर इज नॉट मच। ठीक है। हाँ। नेम द विंड्स व्हिच ब्रिंग रेनफॉल टू द स्टेशन। अपना अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, क्या था इसका? साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। और अभी इसको पता लगाते हैं अरेबियन सी है कि कौन सा है। ये होगा हमारा लिख दो, कोई भी लिख दो चलेगा। हाँ। इसमें कुछ जज नहीं कर पा। नेम नेम अ प्रोबेबल प्रोबेबल स्टेशन। स्टेशन। मुंबई लिख दो। ओके। तुम्हें कोई और भी जगह पसंद हो तो वो भी लिख सकते हो। हाँ। हम्म, ये वाला। ज्योग्राफिकल रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऋतुजा, नहीं ऋतुजा frequently travels between Bangalore and Chennai, notices that the number of wet days is higher in Chennai than in Bengaluru. Bengaluru is, nahi, sorry, Chennai is nearer to the coast in comparison to Bengaluru. तो क्या होगा? Chennai lies on the windward side of the Eastern Ghats, and it directly receives the you can say, मतलब जो भी winds आते हैं वो directly उसके ऊपर Bay होते of हैं। Bengal नॉर्थ ईस्ट branch. मानसून winds हो गया, retreating मानसून, वो लिख लेना। And on the other side, Bengaluru lies on the leeward side of the Eastern Ghats and also on the leeward side of the Western Ghats, thus receiving less या no rainfall from the both branches, be it Bay of Bengal या Arabian Sea branch, or be it retreating monsoon। ठीक है। हाँ. Number of tropical cyclones experienced in Bay of Bengal are more than Arabian Sea. इसका आता था, मैं भूल गया, ये किया था मैंने। क्या था इसका? The Bay of Bengal is surrounded by land, so heat remains in the area for a longer time, creating cyclonic conditions. हाँ, heat waves days highest in April in 15 years in Gangetic West Bengal. एल नीनियो. करेक्ट। हाँ, ओके. ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने से बनाया था, मुझे अच्छी से आया थोड़ा। हाँ, मतलब डिफिकल्ट होगा. ये Severe इजी है। cyclone storm Nisarga was the strongest tropical cyclone to strike the Indian state of Maharashtra in month of June 2020. Severe cyclonic storm Asani was a strong tropical cyclone that made landfall in India in December 2022 and hit the coasts of Odisha, West Bengal, and Andhra Pradesh. Analyzing the two statements given below, distinguish between cyclone Nisarga and cyclone Asani. पहला तो उन लोग का मंथ का डिफरेंस, पहला तो जून में आता है और फिर दूसरा वाला इसके अंदर आता है, अरे वो दिसंबर. वैसा है, वो वैसा मत लिखो दिसंबर जून वाला। वो तो मैंने वैसे एक हिंट दिया है कि वो दिसंबर जून में। मेन इसके पीछे का क्या तुम्हारा बैकग्राउंड रहेगा? यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। पर और ये नहीं हो सकता ना, इसकी इसका वो नहीं हो सकता ना कि पहला तो नॉर्मल मतलब जाने वाला और दूसरा वाला रिट्रीटिंग मानसून है. नहीं, वो नहीं। होगा. टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का ही डिफरेंस देखना है। बस तुम आइडेंटिफाई कर लो। ये जो है निसर्ग, वो ट्रॉपिकल है, और ये आसानी टेम्परेट है। हाँ.
तो इसके ठीक है अंदर बात। वो क्यों है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म आसानी वाज अ स्ट्रॉन्ग ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब फेब्रिट है तो ट्रॉपिकल क्यों लिखा है आपने? उसमें ट्रॉपिकल, उसमें मैंने ये तो न्यूज हेडलाइन में से डाला था, पर है ये टेम्पलेट, ठीक है। वो टेक्स्ट बुक में से देख लो। ठीक है। मतलब न्यूज हेडलाइन बस कॉपी विच इज पेस्ट योर मैंने किया फेवरेट था। सीजन? ये हाँ। क्या है, लैंग्वेज का पेपर है क्या? ये भी मैंने डाला, अरे पढ़ो तो आगे। With reference to your favorite season, explain the following. Geog hot, dry summer. और ड्राई समर। हाँ. Duration, April to first week of June. अप्रैल टू जून लिख दो ना, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च एंड से लेके जून तक। बस अच्छा. जो टेक्स्ट बुक में दिया ड्यूरेशन वो लिखो, अपने से मत लिखो कि गर्मी की छुट्टी अप्रैल में चालू हुई जून में खत्म हो गई, तब तक मेरा फेवरेट था। वही तो है रीजन, वही तो है। ड्यूरेशन, हाँ ड्यूरेशन तो लिख दिया। प्रेशर कंडीशंस, हाँ. क्या प्रेशर डेवलप्स मोर, नहीं क्या था वो? प्रेशर लैंड पे डेवलप होता है लो या प्रेशर सी में? सिस्टम, लो प्रेशर सिस्टम रहते हैं पूरे इंडिया में, बाकी तुम टेक्स्ट बुक में से एक्सप्लेन कर लेना। हाँ. तो लो प्रेशर ऑन डेवलप्स ऑन लैंड, हाई प्रेशर डेवलप्स ऑन द सी। फिर नहीं उसे वो तो विंड हो की। गया तुम्हारा, हाँ चलो ठीक है, वो भी लिख सकते हो, बट वो अवॉइड करना, टेक्स्ट बुक में जो प्रेशर वाला पैराग्राफ दिया उसी में से लिखना। वेदर हाँ. कंडीशंस। वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर रिमेन between 26 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री सेल्सियस, देयर आर मेनी सैंडस्टॉर्म्स। फिर हॉट वेदर। हॉट, हाँ वो तो पता ही है। हॉट वेदर है एक्सपीरियंसिंग हीट स्ट्रोक, सन स्ट्रोक वगैरह ऐसे। हाँ. ड्राई विंड. ड्राइवर, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, खैर मैंने बनाया इसीलिए ऐसा लग रहा है। हाँ ये इरोजन का है ना? हम्म। ये तो वही ठीक है ठीक अपना डिफॉरेस्ट, नहीं डिफॉरेस्टेशन वाला इरोजन तो नहीं होता। है। बहुत इजी है। एक सेकंड बताता हूँ, मेरे को फिर इसका हिंट चाहिए, आ जाएगा। अरे बहुत इजी है, गली रीजन। वो गली इरोजन कभी समझा ही नहीं है मैं। देखो, शीट रिल और गली, ठीक है। हम्म. शीट में क्या होता है कि जब तुम ऐसे, जैसे एक पहाड़ है, ठीक है, बस ये पहाड़ है, मेरा हाथ पहाड़ का स्लोप है, बारिश हो रही है, ऊपर का जो टॉप सॉइल है वो धीरे धीरे निकल गया, ठीक है, मेरा मतलब ये स्लीव्स पीछे हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब ज्यादा बारिश होने लगती है, रिल रिल फॉर्म होने लगते हैं, मतलब फिंगर शेप के ऐसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने लगते हैं जमीन में, ठीक है। और जब बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है तो वो स्ट्रक्चर्स पूरा एक साथ गिर जाता है, ठीक है, और पूरा एक वो हो जाता है, मतलब मेरा हाथ नहीं टूटा, बट वो एक पूरा गली टाइप का बन जाता है, ठीक है। अच्छा ठीक है. तो शीट रिल गली ऐसे, पहले शीट होता है थोड़ी बारिश में, ज्यादा बारिश में रिल, सबसे ज्यादा बारिश में गली। हाँ. रीजन, रीजन रिस्पॉन्सिबल, हाँ हैवी डाउनपोर ऑफ रेन। रनिंग वाटर लिख सकते हो। हैवी रनिंग वाटर डाउनफॉल और ऑफ हैवी रेन। डाउनपोर ऑफ रेन, वो दोनों है. हैवी डाउनफॉल ऑफ रेन मतलब जरूरी नहीं है, कुछ कुछ जगह जहाँ पे जो रिवर वगैरह होते हैं, नदी वगैरह, उसकी वजह से भी गली इरोजन होता है, तो हैवी डाउनफॉल नहीं लिख सकते, बट लिखो रनिंग वाटर, क्योंकि हैवी डाउनफॉल भी रनिंग वाटर ही है। अच्छा. मे बी डन टू रिस्टोर, व्हाट मे बी डन टू रिस्टोर सॉइल इन सच एरियाज? ट्रीज ज्यादा होगा, प्लांटिंग प्लांट ऑफ मोर. गलीज एंड ग्रोइंग ऑफ मैक्सिमम ट्रीज। हाँ. देखो तुम्हारा नाम आ गया। रामलाल, मेरा नाम. is a rich farmer from Gangetic Plain of Uttar Pradesh. He gets a good harvest of sugarcane and some vegetables from his field, whereas Bablu from a near village find it difficult to yield a crop. क्या है लिखा है? Yield a crop. ये बल्लू और है। ये गेट बलू है वो, मेरे को बबलू. Find it difficult to get a yield of crop from his field. The soil in Balu's field is coarse and filled with kankars. Identify the two soils that have been discussed above. The two types of alluvial soil, Bhangad and अगर Khadar and Bhangad. How does Ramlal benefit from the soil that it tilts to get a good yield? Uh, uh, Khadar is, मतलब Ramlal has the soil type of Khadar and Khadar is more fertile than Bhangad. क्योंकि खदर में हर साल फ्लड्स की वजह 90% से होता है. सॉइल रेप्लेनिश हो जाते हैं, जिसकी वजह से नए सॉइल आते हैं। हाँ. तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, बबला बबलू यही सब करते हो, जो लिखा है वो नहीं बलू है पढ़ना। वो, क्या नाम रखा है?
Every year, the Ganges and the Brahmaputra bring millions of tons of silt into the plains of Bangladesh. They carve new courses every year. As a result, the islands are created which last until they are washed away by fresh floods. Fresh floods. लिखा है उन्होंने. These islands are locally known as chars. What is the primary benefit provided by the chars for local community? ये Chars ये पढ़. क्वेश्चन एक्चुअली में एक स्कूल के पेपर में एमसीक्यू था, मैंने उसको एमसीक्यू से हटा के यहाँ पे डाल दिया। वाह. क्योंकि एमसीक्यू में ऑप्शंस बहुत डायरेक्ट फॉरवर्ड थे, तो पता चल जाता कौन सा ऑप्शन है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ। Chars. अरे सेम खादर वाला रहेगा, एग्रीकल्चर चैप्टर और खादर वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। अच्छा. तो थोड़ी एग्रीकल्चर जब नहीं. देखो क्या बेनिफिट होगा, पहला कि फर्टाइल सॉइल मिलेगा फॉर सब्सिस्टेंस फार्मिंग। हाँ. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकल विलेजेस हैं, थोड़े लो मतलब पॉवर्टी लाइन वाले हैं, तो वहाँ पे जो गरीब फार्मर्स होते हैं वो लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं अपने फैमिली को सरवाइव कराने के लिए। दूसरा कि डिपोजिशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड सेल्स फ्रॉम द हिमालयस। मिनरल रिसोर्सेज डायरेक्टली हिमालयस से आएंगे, उनका बेनिफिट होगा। हाँ. ये वाला नेम. क्वेश्चन। हाँ. नेम which is known as in situ ex situ. In situ, black soil, red soil, laterite soil. Ex situ, alluvial soil. XC2 LOVL ऑयल। ठीक है ठीक है। इन सीटू है, रेसिडुअल है, सेडिमेंट्री भी लिख सकते हो। और XC2 ट्रांसपोर्टेड सॉइल। हाँ, और डिफरेंशिएट तो हो गया. बेसिस ऑफ इज फॉर्मेशन. इन डिफरेंशिएट तुम्हारी situ. टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 102 पे दिया है। 96 पे है. मेरे तो इजी है लेकिन इधर चलो तो. दूसरी टेक्स्ट बुक पे। रेसिडुअल. They are formed in their original position by breaking down of parent rocks, or XC2 are formed by transportation of the soil. ठीक है, इसका मैं प्रॉपर कीवर्ड के साथ आंसर की भेजूंगा, उससे रेफर कर लेना। अभी तो तुम बोल रहे हो थोड़ा ऊपर नीचे है, बट इतना आइडिया लग रहा है कि आता है थोड़ा। मैं प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ मार्किंग के साथ इसका आंसर की भेजूंगा। How अभी do भेज soil देता तो मुझे profiles पता। of these soils differ from each other? उसके लिए उसको कराना है. देखो, जो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं उनके जो सॉइल प्रोफाइल होते हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं। हाँ. और बाकी इनके तुम बताओ। पता है. क्या हुआ? फिर क्या है? ये किसका है लॉस ऑफ फॉरेस्ट? इसका है क्या? नेचुरल वेजिटेशन का है. वन महोत्सव लिखा है तो नेचुरल वेजिटेशन ही होगा ना। हाँ, लगा ही था. हाँ. स्टेट द ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ फॉरेस्ट. एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज. बोलो एक बोलो, तो अब मैं सुन रहा हूँ। एक तो वो है एक्सेसिव कटिंग ऑफ ट्रीज. दूसरा होगा कटिंग ऑफ ट्रीज ही होगा ना. फॉरेस्ट तो उसी से खत्म हो रहा है. एक मार्क का क्वेश्चन ही है, सिर्फ डिफॉरेस्टेशन भी लिख सकते हो। अच्छा. हाउ डू वन महोत्सव एंड सोशल फॉरेस्ट्री हेल्प रिजर्व. एक सेकंड ना. हाँ. सोशल फॉरेस्ट्री. हाँ, प्रोवाइड्स. नहीं नहीं नहीं, वन महोत्सव क्या था क्या? एक सेकंड. किसमें था वो? मतलब मिल नहीं रहा है. एनवी चैप्टर पढ़ा है ना, उसी में है एंड पार्ट में। हाँ, पढ़ा है लेकिन मिल नहीं रहा है. देखो वन महोत्सव क्या था, कि growing trees by celebrating one month of yearly has increased green cover over time. Social forestry has reduced man's dependence on natural forests, thus preserving the same. अच्छा, ठीक है. वाइस टॉपिक. ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट कमर्शियली द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट बेल्ट ऑफ इंडिया. हाँ. क्यों क्यों मतलब कमर्शियली कौन सा है? ट्रॉपिकल. एक सेकंड, इसमें लिखे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट ना. हम्म. वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट एंड पहले तो ये वाइड स्प्रेड है. दे प्रोड्यूस टी, कर्जन एंड मोस्ट ऑफ दैट काइंड which produce really good quality of timber. गलत। हाँ.
गलत गलत। तो क्या है? हाँ, इकोनॉमिक वैल्यू। ये हाँ, कमर्शियल। Besides providing valuable timber, they provide various other products. Sandalwood found in deforestation in great demand in India and abroad. मेरी पूरी बेइज्जती कराने के मूड में हो तुम, इतना गलत आंसर दे रहे हो। यही तो है, इधर इकोनॉमिक वैल्यू के अंदर ही तो आएगा। ये लिखना है कि वहां पे एक तो हार्डवुड मिलता है, दूसरा कि वो लोग प्योर स्टैंड में मिलते हैं। प्योर स्टैंड इन द सेंस एक टाइप का ट्री बहुत लंबे दूर तक मिलता है, मतलब हम्म। क्या हुआ उसका कि मतलब तुमने एक जगह मैंगो ट्री देखा, तो रेसिडियस फॉरेस्ट में कई मैंगो ट्रीज एक साथ होंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ा मैंगो थोड़ा पाइनएप्पल थोड़ा कोकोनट, ऐसा नहीं। ठीक है, तो प्योर स्टैंड पे आकर होते हैं। दूसरा क्या है कि ये लोग ये काफी ज्यादा कम डेंस होते हैं एज कम्पेयर टू एवरग्रीन वाले फॉरेस्ट, जिसकी वजह से एक्सप्लोइटेशन इजी पड़ जाता है, इसलिए कमर्शियली बहुत बेनिफिट है। अब तो ऐसे देखा जाए, बोल रहे हो अगर उस फैक्ट पे देखा जाए, तो एवरग्रीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी काफी सारे रिसोर्सेज मिलते हैं। रिसोर्सेज मिलना तो हर फॉरेस्ट फॉरेस्ट में है, बट किस फॉरेस्ट में ज्यादा इजी है मिलना, एक्सप्लॉइट करना, वो देखा जाता है कमर्शियली। ठीक है। ठीक है। Why are long and deep roots are type of character? हाँ, long and deep roots are typical characteristic of desert vegetation, so that the roots can go really deep inside the soil and absorb the water from the soil. ड्रॉ वाटर फ्रॉम डीप अंडरग्राउंड एज एन फॉरेस्ट कैंडिडेट। हाँ। ये वाला, ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया था, ये मैंने कहीं से उठाया था। भाई चिल्ड्रंस आता एकेडमी भी के, ऐसा चिल्ड्रंस एकेडमी के पेपर में था ये। चिल्ड्रन के लिए बना हो। क्या है ये क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी अभी ना। अभी इसको छोड़िए, फालतू है, इसको छोड़ दो, ये नहीं आएगा वही कुछ तो में। बोला। मतलब आ भी सकता है, ऐसा नहीं है, बट अभी कौन इसको करेगा पूरा सॉल्व, मैंने सोल्यूशन बनाया, भेज दूंगा। हाँ, भेज दो। Give अभी नहीं। geographical term for the following. After witnessing the authorities cut down trees in their local area, Bharat and Shatrughan, भरत। भरत, sorry। क्या रामायण से नाम छाप दिए हो आप तो। मैंने से भरत मेरा and मेरा पेपर ना एकदम सेक्युलर है, इसीलिए सारे नाम देखो उसमें। Balu, Bharat and Shatrughan decide to take action. Every Sunday they dedicate 2 hours to planting sapling on the same land, working together to restore their greenery and bring life back to the era. इसमें रीजन कौन सा देना है? आंसर तो ऑलरेडी दे दिया है कि क्यों, मतलब वाइड स्प्रेड डिफोरेस्टेशन से जो हार्म होता है, उसको हार्म को प्रिवेंट करने के लिए वो लोग करते हैं। एक मिनट मुझे देखने दो। फोर्थ का ज्योग्राफिकल टर्म देना है, ज्योग्राफिकल रीजन नहीं। और कार्टून यहाँ पे देखो, ज्योग्राफिकल टर्म लिखा है। अच्छा, टर्म है वो। क्वेश्चन पूरा पढ़ना है रिफॉरेस्टेशन। अभी। डिफोरेस्टेशन सेकंड वाला। Initiated in 1970s, Nepal Community Forestry Program has been organized globally. Successful model for sustainable. It allows for community manage and utilize forest resources according to their need and community. ये उसका तो आंसर इधर ही है, नेपाल कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। एकदम मतलब बकलोरी हो तुम। सोशल फॉरेस्ट्री है इसका आंसर। नेपाल कम्युनिटी फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। अरे वो अलग है, वो ऐसे उसकी जगह में कुछ भी लिख सकता हूँ। कपोल का रोट्रैक क्लब, कुछ भी मैं नाम डाल सकता हूँ ना, पर वो ऐसा नहीं चलता, वो जो अच्छा, है मतलब उन लोग एक्चुअली से बनाया गया वो जो था। सोशल फॉरेस्ट्री है। भावनाओं को समझो, बाहर के तथ्य को मत देखो। ठीक है, वो क्या बताना चाह रहा है वो देखो, कौन है वो मत देखो। यहाँ पे हाँ तुम्हें अपना कुछ भी पेपर के रिगार्डिंग, यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ स्क्रीन पे, कुछ भी डाउट है यहाँ पे पूछ सकते हो, अपना आंसर इस पे ईमेल कर सकते हो, नीचे दिया है। हाँ और दोनों में से किसी नंबर पे भी डाउट पूछ सकते हो। हाँ मैंने तुम्हारा नंबर एक डाउट फैकल्टी को दिया है इसी सेंस के, तुम उनसे कभी, मैं तुम्हें भी भेज दूंगा, मैंने तुम्हें दिया था शायद से, हाँ। हाँ, नीव पेस। हाँ उनको मतलब बोलना, ठीक है, पैसे देता हूँ मैं। हाँ, अभी क्वेश्चन 11 ना, मैं वो वाटर बॉटल नहीं कर रहा। 5 क्वेश्चन करने ना। सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, ये मत सोचो कि मैं एग्रीकल्चर वगैरह नहीं कराऊंगा। क्योंकि वो इसका तो पेपर पैटर्न आ गया ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का पेपर पैटर्न कई साल से वही है, आया नहीं है, ठीक है। हाँ तो तो। उसमें कुछ चेंज नहीं है। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि मान लो मैंने अच्छा, अभी जैसे मैंने वो जो 4 वाला था ना कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाला भी मैंने बताया, हम्म। वो एमसीक्यू था, बट मैंने उसको डाला यहाँ पे। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर में से कर रहा हूँ, क्या पता वो एमसीक्यू में आ जाए।
कपूल के हम्म, टीचर्स भी ये वीडियो देख रहे हैं। हो मुझे सकता लगा है ना, हाँ, ये थी इसीलिए। Aral Sea supported ये extensive क्वेश्चन मैंने fishing बनाया था। communities in a temperate oasis in a mostly arid region of Kazakhstan and Uzbekistan. But in the 1950s and 60s, the government of Soviet Union launched projects that diverted the region's two major rivers, the Darya and the Amu Darya. The दारिया। dams and other फिर क्या water एरिया works फिर? were built in order to transform the desert into agriculture for cotton and other crops. The Aral Sea has been slowly disappearing ever since, which means that irrigation is responsible for the disappearance of Aral Sea. क्या नाम था इरिगेशन का? ड्रिप इरिगेशन नहीं चाहिए अपना। कनाल इरिगेशन। कनाल से वो लोग मतलब डालते थे। हम्म। In reference to this means of irrigation, answer the following questions. The state this state in India is solely dependent बहुत इजी on है। उत्तर प्रदेश। अरे महाराज, मिजोरम है इसका आंसर। क्यों? क्यों क्या है तो है, उत्तर प्रदेश कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में कनाल्स है, घर घर में सबके यहाँ वेल है, सबके यहाँ कुआं लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रॉपर सप्लाई रहता है, यमुना गंगा गंडक और कोसी सारी रिवर्स वहाँ फ्लो होती है। ठीक है, तो वहां पे देखो। पानी की कमी नहीं है। हम्म। मिजोरम इसका आंसर। These states are known as granary of the country and nucleus of green revolution. क्या था? अरे अपने स्कूल का एक वीर है ना, कपूल का, अच्छा तुम नहीं जानते होगे तो। कपूल का ही है। नाम सुना है उसका? ग्रेनरी। मैंने नाम बोल भी दिया तब भी तुम नहीं पहचान रहे। इक्वीर क्या होता है वो? पंजाब। पंजाब और हरियाणा। अच्छा। Sandy patches of some part of the states are yielding good agricultural harvest. इसका क्या होगा? अपने देश का एक जगह जहाँ पे पानी 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 की कमी है। राजस्थान। राजस्थान। This देश का inverted नहीं बनेगा। inversion using modern means of irrigation. Advantage, disadvantage. क्या है मॉडर्न इरिगेशन ना? ये डॉक्टर प्रमोद डैलवी करके कौन है कपोल के ग्रुप पे? कौन है? डॉक्टर प्रमोद डैलवी। डेल्वी। डैलवी। दलवी दलवी। डैलवी, हाँ। मोनिश के पापा। अच्छा, मोनीश। ओ, अच्छा हाँ, मोनीश येलो हाउस वाला ना। हाँ हाँ वही। उसका नाम मैंने मोइन अली रखा है, याद है। हाँ वही। उसके पापा नो मुझे लॉस। परेशान कर रहे इसके हैं। अंदर वो तो नहीं, हाँ मॉडर्न इरिगेशन मेथड ना वो। देर इज नो लॉस ऑफ वाटर बाय सीपेज। देर इज नो लॉस ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन। सही है। State any two reason why there is a need for irrigation in India. बहुत इजी चैप्टर, बहुत इजी पार्ट है। वाटर चैप्टर के स्टार्टिंग में ही है। मुझे पता है तुमने वाटर चैप्टर नहीं पढ़ा, पर पढ़ लो। क्या करता पता हूँ। यही क्वेश्चन एमसीक्यू में डाल के तुम्हें ऑप्शंस में उसके बेनिफिट्स और वो सब दे दे। हाँ हो सकता है। वो तो बहुत नीड टू कुछ कंजर्व सकता है। वाटर के अंदर रहता है ना, वी नीड टू कंजर्व वाटर। क्या है? इरिगेशन। हाँ, इरिगेशन यूटिलाइज मोर देन 90% ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर, लेकिन वो तो नीड में आ गया, नहीं वो नहीं होगा। टू ग्रो क्रॉप्स ऐसा कुछ होगा। टू सप्लाई वाटर टू ऑल द स्टेट्स फॉर एग्रीकल्चरल नहीं, पर्पसेस। पहला है कि इंडिया का जो रेनफॉल है काफी अनसर्टेन है, अनप्रिडिक्टेबल है। कब पता नहीं बारिश हो जाए, पता नहीं अभी अभी मुंबई में कभी बारिश हो जाए तो मतलब काफी अनप्रिडिक्टेबल है। अगर जून से सितंबर के बीच में बारिश हो रही है तो वी कांट प्रिडिक्ट कि वो कब बारिश एंटर करेगी, कब एग्जिट करेगी, कितने दिन तक रहेगी, कितनी इंटेंसिटी से रहेगी। तो प्रिडिक्शन ऑफ रेन मतलब बहुत हाईली अनप्रिडिक्टेबल है रेनफॉल। उसकी वजह से हाँ। पानी हम लोग कंजर्व करना इरिगेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ये और दूसरा है कि हम लोग के इंडिया में जो सॉइल्स हैं और क्रॉप्स हैं, अलग अलग सॉइल और अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट्स है।
शायद से ये हाँ क्या कहते हैं, ब्लैक सॉइल को कम पानी चाहिए रहता है पर रेड सॉइल को ज्यादा चाहिए रहता है। हाँ राइस को इनिशियल स्टेज में बहुत पानी चाहिए रहता है, स्टैंडिंग वाटर चाहिए रहता है, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। वहीं कॉटन को पानी नहीं चाहिए रहता है, तो वो भी रहता है, क्रॉप्स पे डिपेंड होता है। हाँ। टेक्स्ट बुक में दिया है। बहुत मच्छर है यार। ये हाँ। टैंक इरिगेशन का डिसएडवांटेजेस लिख दूं ना इसके अंदर? भाई नॉट टैंक इरिगेशन एंड हाँ डिपेंडेबल स्टोर। हाँ। Tanks get silted up soon and regular desilting is required to make them suitable for irrigation. सही है। Tanks occupy large fertile area which otherwise could have been used for growing crops. हम्म। मेरी आवाज आ रही है ना, मैंने माइक ऐसे पहन हाँ। लिया। ठीक है। A number of water-saving technologies have been developed in recent decades. Which one would you prefer in your area and why? Furrow irrigation. प्रेफर इन योर एरिया एंड बाय। Furrow क्यों? irrigation. There is no loss of water by seepage. There is no loss of water by evaporation. 1 मिनट। नहीं नहीं, इसका आंसर रॉन्ग है। तो क्या होगा? इसका आंसर है, मैंने जो आंसर लिखा है, आई वुड यूज रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू कंजर्व वाटर इन माई एरिया विच रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। द एरियाज लार्ज पार्क्स विद ग्रासी एरियाज एंड ट्रीज हेल्प रिड्यूस रन ऑफ टू प्रमोट वाटर रेन वाटर कलेक्शन ऑन रूफ टॉप्स वगैरह। हाँ हाँ हाँ। मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा। वो मेरी गलती नहीं है ना, मैं एग्जाम में नहीं आ मैंने सकता। गलती से पढ़ा। द नंबर ऑफ वाटर इरिगेशन ऐसा मैंने पढ़ा। वो मुझे अब इरिटेशन हो रही है ऐसा जो जवाब मिल रहा है ना। ये वाला क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है? एट एक एट सेकंड, एट एक सेकंड, एक हाउ डू सेकंड। मैंगनीज एंड कॉपर डिफर इन नेचर? अरे यार, ये केमिस्ट्री का सवाल है। हाँ। सीमा में से हाउ अगर ये टू आंसर सुनेगी तो मैग्नीज? मारेंगी। सही आंसर देना। कॉपर इज डक्टाइल। ये भगवान, मैंगनीज भी डक्टाइल होते हैं, बोलो। नहीं, अरे हाँ ना, वो मेटल होता है। अबे मतलब कॉपर इज मिलिएबल, मैंगनीज भी मिलिएबल होता है। कॉपर इज सोनरस, मैंगनीज भी सोनरस होता है। क्या होगा इसका? मैंगनीज फेरस मिनरल होता है और कॉपर नॉन फेरस होता है। हम्म। फेरस नॉन फेरस पता है? हाँ हाँ। क्या? आयन वाला ना? फेरस मतलब आयन आयरन वाला। वाला मतलब क्या? हाँ, फेरस मतलब क्या? आय फेरस मतलब आयरन से डिराइव होने वाला, और कॉपर मतलब आयन होते ही नहीं। फेरस मतलब उस पर्टिकुलर मिनरल में, जैसे यहाँ पे मैंगनीज फेरस है तो उस मिनरल में आयरन के कंटेंट है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है पर है आयरन का कंटेंट। वेरस कॉपर नॉन फेरस है, उसमें आयरन का कंटेंट एकदम नहीं है, जीरो। हाँ। ठीक है। और ये भी लिख सकते हो कि मैंगनीज इज हैवी एंड बल्की वेरस कॉपर इज लाइटर। हम्म। बट ये मत लिख के आना, फेरस नॉन फेरस लिखना। हाँ। वेयर इज द वेयर इज द लार्जेस्ट लार्जेस्ट? इंटीग्रेटेड एलिमेंट पार्ट इन इंडिया? ये जो चैप्टर इसका लास्ट पार्ट, एकदम लास्ट लाइन ही ये लिखा है एकदम। चैप्टर? नहीं तो एग्रीकल्चर पार्ट वन में देख रहा था। हाँ नहीं, एग्रीकल्चर नहीं होगा, देखो देखो। एनर्जी में तो नहीं रहेगा। लार्जेस्ट इंडिकेटेड एल्यूमिनियम प्लांट इन इंडिया इज रेणुकूट इन उत्तर प्रदेश. It get its supply from bauxite from Amarkantak Plateau and Ranchi. रांची के स्टेट में आते हैं। अरे यार मतलब, मुझे मतलब क्या बताऊं। रांची झारखंड का कैपिटल है। तुम्हें कैपिटल वगैरह याद है? 1 मिनट। ज्योग्राफी के पेपर में इस बार कॉम्पिटेंसी हो गया पूरा, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ये मत सोचो कि कुछ भी ऐसा हो जाए। हम्म। ठीक है। ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र उत्तर का प्रदेश का मुंबई कैपिटल है। क्या है? हाँ। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? उत्तर अयोध्या नहीं, अयोध्या नहीं था। आ, उत्तर प्रदेश का कैपिटल? बनारस। नहीं, बनारस। हाँ, बनारस बनारस। नो।
मेरे सामने रहते ना, मैं लैपटॉप में से घुस के मारता। कोल लखनऊ। एज। कम से कम मेन स्टेट्स का तो याद रख लो, लखनऊ है। यूपी में लखनऊ, महाराष्ट्र में मुंबई। ये कहाँ है? गुजरात में महाराष्ट्र। गांधी। हाँ। पीछे से लग रहा है कोई हेल्प, मम्मी बता रही है। नहीं नहीं, वो बोल रही थी अलग अलग स्टेट्स के नाम, मतलब। हाँ नहीं, याद कर लो। गुजरात का तो एटलीस्ट पता होगा। गांधीनगर। हाँ ये पता है। चलो ठीक है, कुछ एटलीस्ट मेन स्टेट्स का याद रख लो, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली का, खैर दिल्ली है, वो राजस्थान, इन सब का थोड़ा याद कर लो, मेन जो स्टेट्स है। हाँ ठीक है। कोल इज हाँ। ऑफन यूज नियर द सोर्स ऑफ इट्स माइनिंग, whereas mineral oil is transported to greater distances। इसका क्या होगा यार? सीधा आते हैं ना क्वेश्चन 11 पे। ये छोड़ने नहीं, वाला को मालूम है। पूरा सॉल्व कराऊंगा मैं, जब तक पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं लेक्चर नहीं खत्म करूंगा। नेक्स्ट पेपर से हम लोग देखेंगे, बट ये पेपर एटलीस्ट पूरा सॉल्व कर लो। ये पेपर अच्छा है, नॉर्मल जैसा पेपर होना चाहिए वैसा पेपर है, आलतू फालतू नहीं है। Coal is often used near the source of its mining, whereas mineral oil is transported to greater distances। कोल इज अ बल्की मटेरियल और उसका ट्रांसपोर्टेशन काफी डिफिकल्ट है। और सेकेंडली कोल मतलब हार्ड, मतलब इज नॉट अ हार्ड बट अ सॉफ्ट मिनरल, एंड इफ नॉट ट्रांसपोर्टेड इन अ प्रॉपर वे इट मे गेट क्रश्ड एंड रिड्यूस्ड टू एश। मतलब कोल देखा है, कभी कोल हाथ में लिया भी होगा, देखा होगा, हाँ काफी हल्का होता है, बहुत वो नाजुक सा होता है, ऐसे हाथ से दबा देंगे तो टूट जाता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और ऑयल को ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि यू वोंट बिलीव, अभी इंडिया से रशिया तक का पाइपलाइन बन रहा है फॉर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ऑयल को हम लोग पाइपलाइंस में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, वो काफी चीप है, हल्का है। ठीक है। हाँ। अब ऐसा है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी या प्रेफर्ड ओवर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मेरा पैर, इसका। When used, it can be used abundantly। एक सेकंड इसका बनाता हूँ। नॉन कन्वेंशनल, एक सेकंड। कन्वेंशनल सोर्सेज आर प्रिफर्ड ओवर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। क्वेश्चन उल्टा तो नहीं, क्योंकि नॉन कन्वेंशनल जहां तक मुझे पता है कि आर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो वो एक अच्छा है इसके ऊपर कन्वेंशनल सोर्सेज। हाँ शायद नहीं, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हाँ आर चीपर चीपर नहीं देन नहीं नहीं, नॉन। सॉरी सॉरी, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन टाइपिंग गलत हो गया थोड़ा। क्या बोला था? नहीं, तुम नॉन बुद्धिमान कन्वेंशनल हो। का तो मालूम है कि वो रिन्यूएबल होता है, तो वो हाँ नॉन हाँ, नहीं नहीं, कन्वेंशनल के ऊपर वो ज्यादा, कन्वेंशनल के ऊपर टाइपिंग ज्यादा एरर है प्रेफर थोड़ा। करेगा कि रिसोर्सेज खत्म ना हो जाए। हाँ मेरी गलती है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। एक में इट तुम मेनली बाजी मार गेट्स लिए। Iranian crude and oil from Ankleshwar ये fields। क्या एक है यार? मिनट, तुमने ये टेबल याद किया है? टेक्स्ट बुक में टेबल दिया है। इसको क्या दिया है? हाँ तो एक इसके टेक्स्ट अंदर बुक, ही होगा। एक पूरा टेबल दिया टेक्स्ट बुक में, याद करना उसमें से। हाँ 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 हाँ, हाँ, मिल गया। अपना ट्रॉम्बे रिफाइनरी। बी, ओल्डेस्ट। इट इज इंडियाज ओल्डेस्ट रिफाइनरी। सी, इको सी, फ्रेंडली रिफाइनरी। एक सेकंड बता रहा हूँ। पानीपत, शायद से पानीपत ही है, मुझे याद है, हाँ हाँ, पानीपत है। पानीपत। जमनागर, इसका नाम है, जामनगर, सॉरी, जामनगर। हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी। इन द प्राइवेट सेक्टर। हाँ इन द प्राइ, हाँ वो लिखना है ना, हाँ हाँ, वो इम्पोर्टेंट ये तुम्हारा फेवरेट चैप्टर। है। एग्रीकल्चर नहीं, मैं 4 चैप्टर है। नहीं मतलब इसको मैं बोलता हूँ इसको अवॉइड करना, सेक्शन बी में अटेम्प्ट करना, बट एटलीस्ट ये देख लो, थोड़ा तो रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं भी पढ़ा होगा एटलीस्ट वो आ जाएगा। The global food system is facing immense challenges. Say two ways in which the cultivation of millets can help promote sustainable agriculture। कहाँ पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? अच्छा, क्वेश्चन पढ़ रहे हो। हाँ, स्टेट टू बी कंट्री में हम, देखो पहला होगा इसका इनकम टू फार्मर्स, दूसरा होगा एक्सपोर्ट अर्नर, मतलब जो एक्सपोर्ट करेगा वो अर्न करेगा, और तीसरा होगा एड्स टू नेशनल इनकम। हाँ। और इसको एलाबरेट करना, अगर आया, तुमने अटेम्प्ट किया तो, मुझे पता नहीं करोगे, बट जब भी एलाबरेट करना। हम्म। With reference to cultivation of pulses, answer the following. Name a soil found suitable for the growth of
पल्सेस। विद ये रेफरेंस क्या फ्रॉम। इसके अंदर होगा, ये इसके अंदर नहीं होगा, फूड क्रॉप्स, हाँ लगा। पल्सेस। हाँ, सॉइल ना, ड्राई लाइट सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ पल्सेस, ग्राम इज, नहीं नहीं वो तो उतना ही है। ड्राई लाइट सॉइल, हाँ, ड्राई लाइट सॉइल। फिर सेकंड, नेम एनी टू वेराइटीज ऑफ पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। ग्राम, ग्राम, मूंग मसूर तूर पूरा। उड़द, अपने किचन में जाके ही देख लो, मिल जाएगा सब। एग्जाम के वक्त। हाँ, एग्जाम के बाद किचन नहीं जा सकते, अभी मैं बोल रहा हूँ। गिव अ रीजन व्हाई इट इज अ पॉपुलर फूड क्रॉप इन इंडिया। एक सेकंड। हाँ, बिकॉज दे प्रोवाइड एसेंशियल प्रोटीन्स। बायो का पेपर नहीं है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। देखो, ये सबसे पहले जितनी भी जो तुमने बताया, मूंग मसूर तूर, तुमने नहीं मैंने बताया। मूंग मसूर तूर उड़द उड़द चना, ये सब ना लेग्यूमिनस होते हैं। लेग्यूमिनस प्लांट्स में तो पता है क्या होता है। हाँ इधर है। उधर देखो है, मैंने। मुझे भी पता है, तुम्हें पता है कि नहीं, देख लेना उसको, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है, जो नेचुरल उसका जो वो होता है, जो भी है, ठीक है, वो रेप्लेनिश होता रहता है बार बार। और प्लांट प्रोटीन के लिए जो ये सब जो होते हैं ना लेग्यूमिनस प्लांट्स, वो एक तरीके का प्लांट प्रोटीन रहता है सॉइल के लिए। और इन हम्म। लोग को किसी भी सॉइल में ग्रो कर सकते हो, तुम चाहो तो अपने घर के किसी भी गमले में भी ग्रो कर सकते हो। एक चने का ले लो, अपने किचन में से डब्बे से उठा के डाल दो, ठीक है। मसूर चना कोई हाँ भी डाल दो, उग जाएगा कुछ दिन में, ठीक है। हाँ। और हार्डी क्रॉप्स दैट कैन ग्रो इन एनी टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, ये थोड़े हार्ड क्रॉप्स होते हैं। ये रफेज जिसमें ज्यादा होते हैं, थोड़ा इन लोग को उगाना हार्ड होता है। पर ये किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो हो सकते हैं, ठंडी हो या हाँ। गर्मी हो। इसलिए साल भर कभी नोटिस किया है, चना हमेशा आते रहता है। खैर मुंबई में तो आता है, बट बाकी विलेजेस वगैरह में भी चना साल भर आता है। Mention any two agricultural reforms done by the government for the betterment of agricultural sector. ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज ऑफ एच आई वी सीड्स। HIV नहीं लिखना, HYV सीड्स लिखना। ये मतलब बोल रहा है, लिख के बताना HIV। T with another T answer the following questions. ये कैश क्रॉप्स में रहता है ना, टी। हम्म। हाँ इसके अंदर है। टेम्परेचर 15 to 18 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 150 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, वेल रेन, फ्लाइबल, लोमी सॉइल, रिच इन वेजिटेबल, मूल्ड, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ऊ लॉन्ग, ऊ शॉर्ट मत लिखा है नाम। लास्ट टाइम एक लड़की थी मेरे क्लास में, उसने ऊ शॉर्ट टी लिखा था एग्जाम में, प्रीलिम में। मारे में इसने उसको मस्त धोया था। ऊ लॉन्ग टी, ब्रिक टी, हाँ, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ये भी अटेम्प्ट करना है, पूरा आज अटेम्प्ट करके भेजूंगा। देखो ये आंटी जी एकदम मस्त से बना रही है, क्या बना रही है। हाँ, अरे किस चीज अरे से? ये वो बना रही है, सिल्क। सिल्क, हाँ करेक्ट, आता है तुम्हें। Which textile industry is associated with, सिल्क इंडस्ट्री। हाँ, सिल्क सिल्क इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। Name the state where this industry is thriving. कर्नाटका। अच्छा कर्नाटका, मैं बोल रहा था, मैं असम बोलने वाला था। Lakshman is a class 10 student working on a project for school. He has a section on byproducts and includes a write-up on shoe polish. Which industry is he writing about? शू के प्रोडक्ट से बनते, पेट्रोकेमिकल तो शुगर नहीं होगा। इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज। अच्छा। याद करो, बैगेसेस और मोलासेस वगैरह जो होते हैं। हाँ हाँ। प्रेस मड। हम्म। नेम एनी टू बायो प्रोडक्ट्स, तो मैंने अभी नाम लिया, बैगेसेस, मोलासेस, प्रेस मड, ठीक है। हाँ, give one geographical reason for each of the statements. Sugar production is gradually gaining importance in peninsular India. शायद because peninsular India is fertile for the growth of, नहीं, fertile for growth of sugar crops. शुगर प्लांटेशंस आर वेल प्लान्ड एंड साइंटिफिकली मैनेज्ड एंड मॉडर्न मशीनरीज।
और दूसरा क्या, इंडियन सिल्क प्रोडक्ट्स आर बिकमिंग लेस पॉपुलर इन द इंटरनेशनल मार्केट बिकॉज हाई प्राइस ऑफ इंडियन सिल्क। इंडियन सिल्क मतलब बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत बहुत बहुत। इंडियन सिल्क की जो साड़ियाँ होती है बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। मतलब बनारसी सिल्क जो होते हैं उनकी स्टार्टिंग ही 45,000 रुपीज से होती है साड़ी की, हाँ ठीक पता है। है। तो ये इसीलिए एक्सपेंस की वजह से होता है। एज अ केस स्टडी दे कैन आस्क यू, ठीक है। द हाँ इम्पोर्टेंस ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विल नेवर डिक्लाइन, क्योंकि वो बैकबोन होता है किसी भी कंट्री का। जो तुम फोन यूज कर रहे हो, लैपटॉप यूज कर रहे हो, जिस बेड पे बैठे हो, लकड़ी का भले ही है, बट उसमें जो वो सब यूज होता है, हिंज वगैरह सब आयरन और स्टील का ही है, ठीक है। आसपास सब आयरन स्टील का है, तुम खुद आयरन स्टील के हो, हाँ। मतलब अंदर बॉडी में जो है। विद रेफरेंस टू पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री आंसर द फॉलोइंग, व्हाई इज इट बिकमिंग पॉपुलर इन रिसेंट टाइम्स। पेट्रोल इंडस्ट्री से हाँ क्या, मेरे को वो भी याद नहीं है। क्या तुम्हें क्या याद, क्या मुझे वो बताओ, मैं वो पूछूंगा। नहीं नहीं, मैं पढ़ा था यही कर, यही मैंने किया था थोड़े टाइम पहले ही किया था। इसके तो मैं सिल्क वाला आंसर दे पाया। क्या, petrochemical products are gaining popularity in the modern times because they are cost effective, economically stable, and cheaper as they are produced on a mass scale. हाँ। Petrochemical plants can supply all their, दूसरे क्वेश्चन का बता रहा हूँ, why is it located to close to oil refineries? Because petrochemical plants can supply all their raw materials directly from the refineries through pipelines. हम्म। The raw materials, the raw materials from byproducts of petrochemical complexes are processed and refined at oil refineries. ठीक है, मैं पूरा आंसर की भेजूंगा, ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया। हाँ। Identify the train mentioned and also state the stations between which the train was run for the first time. ये शायद तेजस एक्सप्रेस था, वंदे भारत तो रिसेंटली आया है। एक मिनट, शताब्दी। सेमी हाई स्पीड ना। वंदे भारत कब आया था? एक सेकंड। ये 2017 का है, हाँ बराबर। 2018 की हमारे बुक में कोई भी नहीं दिया है रेलवे। हेलो, हेलो, हेलो। हेलो हेलो। हाँ हाँ हूँ मैं। ठीक है। हाँ। तो इसका क्या आंसर था? तेजस 2017 का था, वो मेरे को अभी पता चला। तो फिर ये कौन सा था, कौन सा ट्रिप इन द लग्जूरियस ट्रेन? एक सेकंड। देखो, ये आइडेंटिफायर ट्रेन है, ये है वंदे भारत। वंदे भारत, अच्छा 2018 का है वो। लगा ही था। एंड तो की फिर ट्रेन स्टेशन में, मेंशन स्टेट द स्टेशन। वाराणसी से स्टार्ट अहमदाबाद। हुआ था, वाराणसी गांधीनगर। जंक्शन से दिल्ली तक। वाराणसी टू दिल्ली, अच्छा। हम्म, लेकिन ये हमारे बुक में दिया नहीं है। हाँ ये वो है ना एप्लीकेशन बेस्ड। आएगा थोड़ी ना, तो हम लोग को थोड़ी ना मालूम कौन से डेट को कौन सा आया था। ये आ सकता है। तो मैं ये भी पूछ सकते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट के चैप्टर में कुछ भी पूछ सकते हैं। दे कैन आस्क यू कि व्हाट्स द इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ मुंबई। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली का हाँ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। कुछ कुछ एयरपोर्ट्स के नाम याद रखो, ऐसा नहीं सब। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इन चार का याद रख लो, ठीक है। हम्म। एलुसिडेट ऑन व्हाट विश्वेश्वर मस्ट हैव एक्सपीरियंस ड्यूरिंग हिज फर्स्ट ट्रिप, ये दिया सेमी हाई रखा था। स्पीड, सेमी हाई स्पीड बाय द ट्रेन। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, इजी एंड स्मूथ एक्सपीरियंस। हाँ कंफर्टेबल था। फिर इजी हाँ। तक था, स्मूथ के फुली बाद आगे। सेमी हाई स्पीड फुली एयर कंडीशन ट्रेन। ऑटोमेटिक डोर्स।
ऑटोमेटिक डोर्स, हाँ देखो वो तो अभी, पता। हाँ ये चलो ठीक है, वो देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत चांसेस है आने के एग्जाम में। अरे यार हाँ। लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया, अटल, नहीं, हाँ अटल सेतु। अटल सेतु कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई टू अलीबाग था शायद, अलीबाग, मुंबई मुंबई। सिर्फ मुंबई लिखो, मुंबई, वाली बात मत लिखो। ठीक है। ठीक है। स्टडी द गिवन पिक्चर केयरफुली, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बहुत इजी गोल्डन क्वेश्चन। क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नेम द हाईवे प्रोजेक्ट गोल्डन कॉस्ट, स्टेट एनी वन इकोनॉमिक बेनिफिट। हाँ, इट विल हेल्प इजी ट्रांसपोर्ट ऑफ easy transport of various products between essential and एक metropolitan मार्क का states. दिया है, एक मार्क का दिया है, बस इतना लिख लो, प्रोवाइड्स इम्पेटस टू ट्रक ट्रांसपोर्ट। बहुत इजी। Raghav's travel diary, race covering as a passionate biker. अरे, this is a modern highways, North India plain. हाँ, who develops these roads? Border Road Organization. List its advantage. शायद ये है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही है ना इसके नहीं एडवांटेज। हाँ, डिसएडवांटेज ऑफ रोडवेज ही लिखना है ना मतलब। नहीं, बॉर्डर इसका, हाँ, इसका आंसर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ये होगा अपना NHAI। NHAI, हाँ। और तो फिर डिसएडवांटेजेस डिसएडवांटेज, टिक शूट में से। हाँ, डिसएडवांटेज ऑफ रोडवेज ही लिख दूँ ना मतलब इसका। हाँ बस बस उतनी, दो लिख देना, दो से तीन। What are advantages and disadvantages of using incineration? हाँ, advantage is that incineration reduces, highly reduces the amount of waste produced. Or second, disadvantage of using incineration, incineration releases many harmful gases in the atmosphere, which in turn results in greenhouse. No, sorry, which in turn might result in acid rain, greenhouse gases. Hmm. Abhijit and Vishal have participated in a debate. The topic is waste segregation, environmental protection, benefits of waste segregation. हाँ, reduces the amount of waste produced, वो तो है ही एक एडवांटेज में, तो वो है बेनिफिट। इल इफेक्ट्स ऑफ ये जो वेस्ट, क्वेश्चन है इसके आने के चांसेस कम है, पर तब भी देख लो। क्योंकि इल इफेक्ट्स ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन बहुत कम है। हाँ और मतलब इसके आने के चांसेस कम है, मैं तब भी इसका आंसर भेज दूंगा। ठीक है। हमारे आंसर में ये वाला फायर थर्ड ब्रोक वाला एक्सपेक्टेड है आने का। Fire broke out at Koti City waste treatment plant. Thick cloud of toxic smoke engulfed the city. The waste at plant it also contained combustion. Could have helped in reducing health hazard in above case. सेग्रीगेशन ऑफ प्लास्टिक एंड बायोमेडिकल वेस्ट। अच्छा, इसका वो होगा, सेग्रीगेशन है इसका मतलब आंसर। हाँ, और उसके बाद मेंशन एनी वन मेजर यू कैन अडॉप्ट इन स्कूल टू रिड्यूस वेस्ट। पहला तो है इंट्रोड्यूस ब्रेक। टाइप्स ऑफ डस्टबिन्स मतलब टू सेग्रीगेट द वेस्ट। स्कूल स्कूल स्कूल, उसमें स्कूल लिखा है, ध्यान से देखो। स्कूल में भी तो डस्टबिन होते हैं ना। एक सेकंड देखता हूँ। ये भी लिख सकते हो, ब्रेक में खाना गिराना हम लोग बंद करेंगे, इधर उधर ब्रेक में हम लोग फेंकना इधर बंद करेंगे। नहीं, कभी नहीं होगा। बंद नहीं सेव होगा कि वैसा डिस्पोजल, कुछ होगा नहीं। कंपोस्टिंग तो नहीं हो सकता। म्युनिसिपल सॉलिड सैनिटरी लैंडफिल। इसका आंसर है रियूजिंग, कंपोस्टिंग, सेंडिंग वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग। अच्छा अच्छा, स्कूल से ही मतलब वो सेंड कर देना। कपोल गार्डन में ही अपना कंपोस्टिंग चालू कर दो। एनिमरेट टू एडवांटेजेस ऑफ कंपोस्टिंग एज अ मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ना। एक सेकेंड। कंपोस्टिंग, हाँ, इट suppresses plant diseases, it suppresses plants diseases. सेकेंड, इट rejuvenates poor soil by adding humus. और एक और मैं सेफ्टी के लिए लिख देता हूँ। It enhances soil nutrients and water retention capacity of soil. ठीक है, तो ये मत सोचो पेपर खत्म हो गया, भी टोपो बाकी है। तो वो लेकिन करूँ कैसे अभी? अच्छा चलो ठीक है, आंसर्स वैसे आंसर्स तो बना दिया है ना। देखो अब पहले आप कर लेते हाँ, हैं।
उसका मैं मतलब वो नाम दे सकता हूँ। हाँ। ओल्ड फोर्ट माउंटेन्स ऑफ इंडिया, हिमालयास। अरावली, वो यंग फोल्ड है हिमालयस। अच्छा हाँ ना, अरावली। नाइन्थ में हाँ ध्यान से अरावली। कभी पढ़ा होगा तो याद होगा। हाँ वो थोड़े टाइम पहले किया था मैंने, यंग फोल्ड हिमालयास, ओल्ड फोल्ड अरावली ना। कोस्ट दैट रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर, कोरोमंडल कोस्ट। हम्म। लोएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन रीजन इन द नॉर्थ, इसका क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर। हाँ। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, वो तो नॉर्मल है, वो तो एटी टू है नहीं। पॉइंट फाइव डिग्री ईस्ट। हाँ। लेवल विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम साइबेरिया एंड विंटर मंथ्स, इसका क्या होगा मतलब कौन से विंड्स होंगे नॉर्थ ये? ईस्ट मानसून विंड्स। अच्छा। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, लेक चिलिका। करेक्ट। हाँ। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ डेक्कन प्लेटूज, कृष्णा शायद। गोदावरी। गोदावरी हाँ। मार्क आर ऑन कैपिटल ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना का कैपिटल। इसलिए बोलते हैं याद कर लो। हैदराबाद। मार्क द माउंटेन पीक ऑल्सो नोन एज माउंट गॉडविन ऑस्टिन, माउंट कांचनजंगा शायद। K2। K2। ठीक है। टोपो अभी डिस्कस कैसे कर सकते हैं हम अभी? कुछ कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस कर सकते हैं, जैसे ये फोर्थ वाला। डिफाइन द डिफाइन द फॉलोइंग। फॉलोइंग। रिलेटिव डेप्थ, हाँ। रिलेटिव डेप्थ इज द डेप्थ ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इन रिलेशन विथ सी लेवल। हाँ, नॉर्मल सी लेवल। रिलेटिव डेप्थ क्या होता है कि किसी भी पर्टिकुलर चीज का डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू इट्स इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। सी लेवल तक मत जाओ, इमीडिएट सराउंडिंग्स। हाँ तुमने टोपो क्योंकि के लेक्चर्स देखो। अटेंड किए थे? नहीं। एक भी लेक्चर अटेंड नहीं किए? नहीं, 2 दिन किए थे। उसमें सारे लेक्चर्स एक बार देख लो अच्छे से। ठीक है, ठीक तो है। वो कम कवर हो जाएगा। ट्रायंगुलेटेड हाँ। हाइट। ट्राइंगुलेटेड हाइट, हाइट ऑफ अ प्लेस, हाइट ऑफ अ प्लेस कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। करेक्ट। आता यस। है, थोड़ा बहुत आता है। टोपो में थोड़ी होप है मार्क्स आने के। नहीं आए चलो। मेरे को मार्क्स वो में। चलो अच्छा, ये बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एफ एंड आर डॉट एफ? ये बहुत मतलब क्वेश्चन ऐसा है, ट्रिकी है, आने के चांसेस है। एक सेकंड। हाँ। RF एंड R.F, क्या था? एक, क्या था ये? RF R.F क्या था? देखो मैं हिंट दे दे रहा हूँ। दोनों में से कोई एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, दोनों में से कोई एक रिजर्व फॉरेस्ट है। हाँ, क्या है रिप्रेजेंटेटिव फैक्शन? वो R.F है, और रिजर्व फॉरेस्ट मतलब RF। उल्टा। इतना हिंट देने पे भी मतलब गलत कौन बोल सकता है? रिस्पेक्टिवली बोल देते आप। फर्स्ट वाला भी बहुत इजी है, वो बिना मैप के हो जाएगा। नहीं हो, नहीं मैप चाहिए उसके लिए, 5 to 6 कहाँ से लाओ? हाँ एक सेकेंड। 29 - 24, 5, 5 to 6, 1, 5 km²। और ब्रैकेट में लिख दो 2 सेंटीमीटर ओके। ठीक है। ठीक है। बाकी ये सब तो देखना पड़ेगा उसमें से। तो हो गया। हम्म। तो अपना पेपर पूरा डिस्कस हो गया। अब जाके मैं आंसर की शेयर कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले नहीं शेयर किया था। हाँ। एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ अभी फटाफट। ये मोइनिश के बापू मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। हम्म। इतना मैसेज कर रहे, फोन कर रहे। कहाँ क्या, ये सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन, रुद्राक्ष शर्मा। रुद्राक्ष, अरे मेरा नाम, हाँ ये रहा। भेज रहा हूँ। हाँ ठीक है। देव परिक भेज दिया। और बाकी कुछ डाउट वगैरह ज्योग्राफी के किसी चैप्टर में? तुम टेढ़े हो गए बहुत। हाँ एक सेकेंड। रिकॉर्ड, अच्छा।